बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू सुन के बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होगा कि एक शिया आलिम लिखते हैं कि मेरी तबलीगात से 1 लाख से ज़्यादा अफराद शिया हो चुके हैं। अब ये कौन हैं और किस अंदाज से उन्होंने लोगों को शिया किया, खुद ज़ाती तौर पर इंशाअल्लाह किसी वक्त अर्ज़ करेंगे कि हमारे वालिद मोहतरम मरहूम और हमारे दादा मरहूम ये लोग इसी शख्सियत के मुनाजरे के बेस पे शिया होते हैं, और वो एक दिलचस्प वाक़या है, कभी इंशाअल्लाह ज़रूरत हुई तो अर्ज़ करूँगा। बस इतना अर्ज़ है कि हक़ाइक़ बयान कीजिए, हक़ाइक़ पे पर्दा डालने से लोग हक़ की तरफ आने से रुकते नहीं हैं। और ये शख्सियत जिनकी वजह से 1 लाख अफराद शिया हुए हैं, ये खुद लिखते हैं, ये उनकी किताब है मकाम अहले बैत, और इसके ये सफ़ा तोय पे लिखते हैं कि ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र ख़ास का नतीजा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 40 साल के अरसा में अपनी तबलीगी साई व कोशिश से मैंने मजमूअन 1 लाख से ज़्यादा अफराद को अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पर झुका दिया है। अब ये एक शख्सियत है और इनका नाम है अल्लामा मोहम्मद बशीर साहब अंसारी फातिह टेक्सला। हमारे बुजुर्गान ने किस अंदाज में इनको मुनाजरे के लिए बुलाया, और उस मुनाजरे का नतीजा ये हुआ कि वो गांव जिसमें कोई एक शिया भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों उसमें मौजूद हैं, और उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद। हम इंशाअल्लाह उसको अलग अर्ज करेंगे। अल्लामा बशीर अंसारी साहब ने खुद इस अपने मुनाजरों का तज़किरा किया है और लिखते हैं कि मैंने 1934 में बमकाम में टेक्सला 3 मुनाजरे किए। 1934 में ये लखनऊ से पढ़ के आते हैं। पहला मुनाजरा मौलाना महबूब अली साहब देवबंदी से हुआ, और दूसरा मुनाजरा काजी अब्दुल्ला साहब पटवारी हरीपुर हज़ारा से हुआ, और तीसरा मुनाजरा जो उसी टेक्सले में हुआ, और लिखते हैं कि उसमें दोनों फरीक का इज्तिमा 60-70 हज़ार के लगभग था। सैकड़ों उलमा सुन्नत सरहद व पंजाब और यूपी के इस मुनाजरे में शरीक हुए थे। शियों के उलमा में अमरोहा से मौलाना नसीम हसन साहब नकवी मा कुतुब खाना तशरीफ़ लाए हुए थे, और लखनऊ से एक वैगन कुतुब बराए मुनाजरा और एक माह बेशतर पहुँच चुकी थी। मौलाना चिरागुद्दीन साहब सरगोदा अहले सुन्नत की तरफ से मुनाजिर थे, और मैं शियों की तरफ से था, और मसीही मिशन के पादरी सालिस थे। 7 घंटे मुनाजरा हुआ, जिसका फैसला 2 लफ्ज़ों में सुनाया गया कि बशीर मुनाजरा जीत गया। अब ये अर्ज करने का मकसद ये नहीं है कि हम मुनाजरों की बहस छेड़ें, बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए आप इनका, मैंने जो मुताला किया है, इनकी गुफ्तगू सुनी है, उसमें यह है कि ये मकाम, ये किताब उनकी जो है वो मकाम अहले बैत बतलाओ दुनिया वालों को, और मकाम अहले बैत जब मालूम होगा तो खुद दर अहले बैत पे लोग झुकेंगे। 8वें इमाम का एक फरमान है, लोग अगर हमारे कलाम की अच्छाइयों को और खूबियों को जान लें तो वो हमारे मुती और ताबेदार हो जाएं। अब ये हम जैसों का फरीज़ा है, फ़कत नारे लगा लेना, इससे लोग शिया नहीं होते या इससे लोग हकानियत को नहीं पहचानते, बल्कि हकीकत ये है कि आले मोहम्मद का कलाम लोगों को बतलाओ, और हमारा जो मौजू है उस कलाम में से नहजुल बलागा बतलाओ दुनिया वालों को। और अहले सुन्नत के अक्सरियत के हिस्से में कभी ये ना हो कि हम चूँकि अक्सरियत में हैं लिहाजा किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, हक्कानियत की तलाश होनी चाहिए, और अगर कोई हक़ की तलाश करता है तो उसका फिर साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि आप नज़रिया ही बदल दें, नज़रिया नहीं बदलते, कम अज़ कम उस मज़लूम की मज़लूमियत के दाद तो सुने। और इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मकाम अहले बैत के लिए 3 हदीसें शिया जवान याद कर लें, और वो क्या है। पहली हदीस सकलैन, जनाब फातिह टेक्सला अक्सर इस पे गुफ्तगू किया करते थे, और पहली हदीस याद कर लीजिए, हदीस सकलैन, ताकि मालूम हो कि अहले बैत का मकाम वही है जो अल्लाह ने कुरान को मकाम दिया है। और जनाब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं फ़अंज़िलूहुम बिअहसन मनाज़िलिल कुरान, अहले बैत को वही मकाम
مقام دو جو اللہ نے قرآن کو مقام دیا ہے۔ تو یہ حدیث ثقلین یاد کر لیجیے، اب میں اس حدیث ثقلین کی طرف نہیں جاتا۔ کم از کم شیعہ برادران اپنی اولادوں کو اہل بیت کے فضائل سمجھ کے یہ حدیث ثقلین سکھا دیجئے، اس کا مفہوم سمجھا دیجئے۔ دوسری حدیث حدیث سفینہ ہے، جس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہیں۔ میں ترجمہ اپنے لفظوں میں اس کا یوں کیا کرتا ہوں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو اس کی مخالفت میں چلا گیا وہ غرق ہو گیا، اور وہ دھوکے میں رہ گیا۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ ہے جناب پیغمبر اکرم نے جو خیبر میں جناب امیر المومنین کو ایک رات پہلے تمغہ دے دیا تھا، کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ دو جملے جو بخاری نے بھی اس حد تک لکھ دیے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان خزانوں کو جانیں، اور ان کو جان کر ان موتیوں کو پھر اپنی نسلوں میں منتقل کریں، اور اپنے عمل سے بھی اور اپنے کردار سے بھی اور اپنی تعلیمات سے بھی پھر دوسرے احباب کو بھی دعوت دیں، آؤ مقام اہل بیت سمجھو۔ کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کرو کہ شیعہ ہو جاؤ، بلکہ نہیں، مقام اہل بیت سمجھو تو یہ وہ چراغ ہیں جو اپنی روشنی میں خود افراد کو لے لیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔